Hello everyone. As we have discussed about the beginning of the lesson, people those who do good for others, I have explained you about that how can we help to the others. Then now we have to start the lesson. So it is the first lesson. This is the first lesson, and we have to what we have to do. We have to learn about it. So we will read about lesson first. What about it? ओके कि हम लोग ये समझेंगे कि ये जो लेसन है नेल्सन मंडेला ये किसके बारे में है ना। चलिए पहले हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं इसका। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो ही वाज वन एंड ओनली नेल्सन मंडेला। हाउ ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट वी विल रीड अबाउट इन दिस लेसन। सो he is remembered today for his long struggle. Why we have remembered him? For his long struggle to bring justice to black South Africans. What he has done? He has done a lot of struggles for what? To bring justice for what? Justice to black South Africans. मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता था बेटा कि ये जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर लोग कैसे लोग थे सभी यहाँ पर बेटा कैसे लोग थे सभी वाइट थे ना। वाइट पीपल थे यहाँ पर। वाइट पीपल राज करते थे जैसे हमारे यहाँ पे अंग्रेज लोग थे ना। ठीक है। अब ये वाइट पीपल जो राज करते थे और यहाँ पर दूसरे कुछ लोग भी होते थे ब्लैक। तो ये जो ब्लैक पीपल होते थे उसमें ये भी थे हमारे नेल्सन मंडेला। तो वहां पर क्या पहले ये कौन सा कंट्री नहीं था, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। डेमोक्रेटिक मतलब वहां पे चुनाव नहीं होते थे, पहले राजा का बेटा जैसे भी शासन चलता था वहां पर। तो ये व्हाइट लोग क्या करते थे, गरीब लोगों को, ये जो ब्लैक पीपल होते थे इनको दबाते थे, आगे नहीं बढ़ने देते थे, इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, है ना। इन लोगों के लिए सारी सुविधा अलग होती थी। जैसे पानी का अगर टैंकी की बात करें, जैसे हम लोग क्या थे ना, कई स्टेशन पे गए थे, हम लोगों को पानी के लिए मिलता है वहां पर प्याऊ। तो ये व्हाइट पीपल के लिए अलग प्याऊ होता है जो कि एक स्टैंडर्ड तरीके का होता था, और ब्लैक पीपल के लिए एक डिफरेंट तरीके का होता है, बहुत ही पुअर लेवल का होता था। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। Who faced cruelty and discrimination at the hands of the white। मैंने बताया कितने निर्दयता पूर्वक वो इन लोगों के साथ में बिहेव करते थे। हम लोग समझेंगे कैसे ये इनको दबाने की कोशिश करते थे, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया नेल्सन मंडेला ने और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाया। रीड ऑन द फाइंड आउट रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट। हम लोगों को पढ़ना है और उनके बारे में क्या करना है, और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो चलिए हम लोग और पढ़ते हैं आगे और समझते हैं। तो यहाँ पर बताया जैसा कि हीरो, तो हीरो बोले हुए यहाँ पर नेल्सन मंडेला। कौन बेटा हीरो? नेल्सन मंडेला। एंड एंड टू इनजस्टिस, और इन्होंने क्या बताया नेल्सन मंडेला को कि इन्होंने एक अंत बताया। किसका अंत बेटा? इनजस्टिस। इनजस्टिस मतलब जहां पर जस्टिस फेयर नहीं होती, जस्टिस मतलब जहां पे न्याय मिलना, और इनजस्टिस मतलब उसका अपोजिट अन्याय। ठीक है। तो अन्याय के खिलाफ इन्होंने कैसे अन्याय जो इनके कंट्री में चल रहा था साउथ अफ्रीका में, उन्होंने कैसे एंड किया, कैसे स्ट्रगल किया, हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल लेसन है बेटा, हम लोगों को अच्छे से समझना है। तो फ्रेंड्स, कमरेड्स एंड फेलो साउथ अफ्रीकन्स, तो ये इन्होंने इस लोगों में हम लोग बोलते हैं ना, मेरे प्यारे भारतवासियों, मोदी जी ऐसा बताते ना। तो सेम एज इट इज ही इज एड्रेसिंग टू द नेशन, फ्रेंड्स, कमरेड्स एंड फेलो साउथ अफ्रीकन की जो फ्रेंड्स हैं, उनके कमरेड्स हैं, और जो भी फेलो है साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका के उनको वो क्या कर रहे हैं बेटा? ग्रीट कर रहे हैं। आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ पीस। इसे उन्होंने ग्रीट किया बेटा सबको, नेम ऑफ द पीस पे उन्होंने ग्रीट किया, डेमोक्रेसी पे भी उन्होंने ग्रीट किया, एंड फ्रीडम फॉर ऑल। और उन्होंने किस पे ग्रीट किया बेटा? फ्रीडम फॉर ऑल। सबको ऐसे ग्रीट किया कि मैं आपको पीस मतलब शांति, डेमोक्रेसी मतलब हमारा हम लोग चुनाव वगैरह होते हैं लोकतांत्रिक, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, है ना। तो उस पे इन्होंने ग्रीट किया उनको। योर टारगेट एंड हीरोइक सैक्रिफाइसेस, इन्होंने अपने देश के लोगों को बोला कि आपके जो टारगेट्स थे मतलब टायरलेस, थोड़ी भी देर से आप लोगों ने क्या नहीं किया? आराम नहीं किया। एंड हीरोइक सैक्रिफाइसेस, हीरो होता है ना, हीरोइक सैक्रिफाइस किए इन्होंने, बहुत सारे सैक्रिफाइस किए। हैव मेड इट पॉसिबल, इन्होंने मेड इट पॉसिबल मतलब इनके कारण, तुम्हारे सैक्रिफाइसेस के कारण, स्ट्रगल के कारण, टायरलेस वर्क के कारण हम लोगों को आज क्या मिली है? फ्रीडम मिली। ये ऐसा नेल्सन मंडेला
बता रहे हैं अपने स्पीच में। फॉर मी टू बी हियर टुडे, कि आपके कारण ये पॉसिबल हुआ है कि मैं यहाँ पर हूँ। आई देयरफॉर प्लेस द रिमेनिंग इयर्स ऑफ माय लाइफ इन योर हैंड्स, और इसीलिए अब मेरे जीवन के बचे हुए जितने भी साल हैं मैं अपना जीवन आप लोगों के हाथ में देता हूँ, आप लोगों के हाथ में देता हूँ। इसका मतलब ये है बेटा कि मैं मेरे देश के नाम पे सारा का सारा जीवन करता हूँ यहाँ पर। तो ये था यहाँ पर जो कि बहुत ही अच्छी स्टार्टअप की उन्होंने अपनी स्पीच की, बहुत ही अच्छे स्पीकर थे ये, है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल इन लोगों की, इनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप इनका कंपैरिजन हम लोग इनका कंपैरिजन किससे कर सकते हैं बेटा? गांधी जी से कर सकते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से हम लोगों को क्या दिला? छुटकारा दिला, अंग्रेजों को भगाया ना। सेमेटिस्ट जिन्होंने भी व्हाइट पीपल को वहां पर से क्या किया? भगाया तो नहीं, लेकिन क्या किया? जो अत्याचार थे, इनजस्टिस थे, उसको एंड किया और वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। मतलब अब वहां पर चुनाव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। दिस वर्ड्स वेलकम द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चीयरिंग मतलब जो खुशियां मना रहे थे ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स, उनका वेलकम हुआ इन वर्ड्स के साथ में। हु गैदर्ड इन द स्ट्रीट्स ऑफ केप टाउन, ये कहां पर हो रही थी बेटा मीटिंग? ये जो गैदर हुए थे कहां पे हुए थे बेटा? केप टाउन में थे। केप टाउन एक प्लेस का नाम है। ऑन 11 फरवरी 11 की ईयर थे 90, जो ईयर था वो था 1990। दे वर देयर टू सैल्यूट देयर हीरो, और ये सभी लोग वहां पर क्यों गए थे? जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन जो कि चीयर कर रहे थे बहुत सारा, है ना, बहुत सारी खुशियां मना रहे थे। दे वर सो हैप्पी, व्हाई दे वर हैप्पी? टू सैल्यूट देयर हीरो। एंड हु वाज देयर हीरो? देयर हीरो वाज नॉट अदर देन Nelson Mandela. So they were there to salute their hero, and who was their hero? Their hero was Nelson Mandela. By lovingly they were calling him Madiba. What they were calling him? What was the nickname of the Nelson Mandela? So it was Madiba. As they were lovingly called him, बता मैंने आप लोगों को lovingly called him चार से बुलाते थे। After his रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जब वो प्रिजन से छुटकर आया, वेयर ही हैड मतलब जेल से, ये जेल में भी रहे बेटा 27 इयर्स के समथिंग ये जेल में रहे थे। वेयर ही हैड स्पेंट 27 इयर्स, देखिए आ गया, वेयर ही हैड स्पेंट 27 इयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि नेल्सन मंडेला ने अपनी जो लाइफ थी, अपने जीवन के 27 इयर्स कहां बिताया बेटा? जेल में बिताया। हिज रियल नेम, और उनका पूरा नाम था, His real name was Nelson Rolihlahla Mandela। आप लोग इनके पूरे नाम को भी क्या करेंगे बेटा? अच्छे से पढ़ लेंगे। And his freedom marked on one of the most important events in the history of South Africa। और इनका जो नाम है ना, इनका जो फ्रीडम का जो मार्ग था, ये इतना इम्पोर्टेंट था, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इनको वहां पर क्या मिली बेटा? फ्रीडम मिली। साउथ अफ्रीका को क्या मिली? फ्रीडम मिली। कैसे फ्रीडम मिली? क्योंकि पहले राजा महाराजा थे, अत्याचार भी करते थे, आप लोगों ने हमारे इंडिया में भी देखा होगा। तो सेवेंटी साउथ अफ्रीका में भी व्हाइट पीपल राज करते थे, तो उनका जो भी मन होता था वैसा काम करते थे, अन्याय करते थे, लोगों को न्याय नहीं मिलता था। तो अब इनको फ्रीडम मिल गई थी। फ्रीडम कैसे मिली थी? वहां पे वो कंट्री डेमोक्रेटिक बन गई। डेमोक्रेटिक मतलब अब वहां चुनाव होने लगे। क्या होने लगे बेटा? चुनाव होने लगे, और पीपल उसी को वोट करते हैं जो अच्छा काम करता है। जो अच्छा अत्याचार करेगा उसको कोई वोट देगा क्या? है ना। तो हम लोग समझ चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज हम लोगों ने समझी। द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द इनजस्टिस, और ये क्या थी बेटा? बिगिनिंग थी, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इनजस्टिस। ये बिगिनिंग थी, किसकी बिगिनिंग बेटा? एंड ऑफ जस्टिस की, अंत कर रहे थे ये। इक्वलिटी नहीं थी वहां पर, है ना। व्हाइट को वो ज्यादा राइट्स थे और ब्लैक को कम। एंड डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन का भी क्या था? दबाना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बेटा पुश करना मतलब उनकी बातों को दबा देना। जैसे ब्लैक पीपल, कोई भी अगर क्या घटना हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, किसी को किल कर दिया किसी ने, है ना, मर्डर कर दिया किसी का, तो अगर रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, अगर कंप्लेंट भी करने जाते हैं, तो व्हाइट लोग उनको कुछ भी नहीं सुनते थे और उनको उल्टा दबाने की कोशिश करते थे। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने समझा बेटा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और फिर आप लोगों को मैं पिक्चर भी बताता हूँ कि नेल्सन मंडेला कैसे दिखाई देते थे, है ना।
चलिए देखते हैं हम लोग आगे। नेल्सन मंडेला वाज बोर्न ऑन 18th ऑफ जुलाई 1918। कब जन्म हुआ था बेटा? देखो ये भी मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आप लोग समझ पाए। इन उमटाउ इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कौन सी प्लेस में हुआ था बेटा? इनका जन्म हुआ था उमटाउ इन 1988 ऑन द 18th ऑफ द जुलाई। 18th ऑफ द जुलाई को उनका जन्म हुआ था। Neither of his parents ever went to school। उनके कोई भी मम्मी या पापा में से कोई भी पर्सन स्कूल नहीं गए थे। बट द इंश्योर, लेकिन उनको इंश्योर था कि मम्मी पापा को इंश्योर था, ये पता हुआ जानते थे दैट मंडेला डिड, कि मंडेला ने ये किया। ही लाइक हिज फादर, ही लाइक हिज, वो भी उनके पापा की तरह था, थे कैसे थे? हैड अ डीप सेंस ऑफ जस्टिस। उनके पापा भी जस्टिस में क्या था, उनका भी सेंस कैसा था? डीप था, बहुत ज्यादा नॉलेज था उनको जस्टिस के लिए, जस्टिस के लिए काम कर रहे थे। एंड दिस क्वालिटी प्लेड अ की रोल इन हिज लेटर करियर एज अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी। और इसी कारण, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी क्या थे बेटा? डीप सेंस ऑफ जस्टिस था, क्वालिटी प्लेड, और यही क्वालिटी ने क्या किया बेटा? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनके करियर में। क्योंकि जस्टिस कहाँ होती है? पॉलिटिकल में ही होती है ना जस्टिस। तो जस्टिस का बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होने के कारण इन्होंने क्या किया बेटा? अपना करियर पॉलिटिक्स में डाला, पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया, लोगों के लिए लड़े, और क्या किया बेटा? रिवॉल्यूशनरी, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव किया, चेंजेस किया। कैसे चेंज किया? ही was only 9 when his father died। देखो बेटा कितनी अच्छी बात हम लोग देखते हैं उनके बारे में कि इतना सारा उन्होंने काम किया, इसके बावजूद, है ना, उनके साथ में बहुत सारी उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी चलती रही। कैसी प्रॉब्लम चलती रही? पापा की डेथ होगी 9 इयर्स में, देखो प्रॉब्लम। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और तब से लगाकर, जब से उनके पापा की डेथ हुई तब से लगाकर, देखिए ये नेल्सन मंडेला, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ये कौन है? नेल्सन मंडेला है, जो कि स्पीच दे रहे हैं, है ना, समझना है आप लोगों को आगे भी अच्छे से। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अभी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अगली स्लाइड हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ पर देखी, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या देखेंगे बेटा? हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो भी चीजें हैं, कैसे उन्होंने क्या किया, क्या करते रहे थे। ये प्रेसिडेंट नेल्सन आर मंडेला, नेल्सन रोलिहला मंडेला। It was his mother who was responsible for the well-being and education of the children। अब उनकी मम्मी थी उनकी फैमिली में, तो उनकी मम्मी ने क्या किया? वो रिस्पॉन्सिबल थी एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए। एट स्कूल, और स्कूल में हिज टीचर, उनके टीचर ने, जिनका नाम था मिस माडिंगा ने। ठीक है बेटा, ये आपको ऐसे प्रोनाउंस करना, देखो ऐसे प्रोनाउंस करना है, माडिंगा ने। ठीक है, gave him the English name, और उन्होंने उसका जो टीचर थी माडिंगा ने, उन्होंने इसको एक इंग्लिश नेम दिया था। क्या इंग्लिश नेम दिया था बेटा? नेल्सन। क्या नाम दिया बेटा? नेल्सन। He took a lot of interest in studies, और उनका बहुत सारा इंटरेस्ट था पढ़ाई में, but was equally active in sports, और वो स्पोर्ट में बहुत एक्टिव थे। His favorite being boxing and athletics। वो पढ़ाई में तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उनको पढ़ाई में, बट साथ ही साथ उसको किसमें इंटरेस्ट था बेटा? किसमें? बॉक्सिंग में। मतलब ये स्पोर्ट की जो चीजें होती है ना, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स, इसमें भी उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ये देखिए यहाँ पर है हमारे नेल्सन मंडेला। When Mandela went to university, और जब भी मंडेला यूनिवर्सिटी गए, मतलब कॉलेज की पढ़ाई के लिए गए, he was the only local African student, वो वही केवल एक अकेले लोकल अफ्रीकन स्टूडेंट थे वहां पर। and he faced a lot of discrimination, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इनको दबाने की कोशिश हुई, because of his skin color। क्यों? क्योंकि ये जो मंडेला थे ब्लैक कलर के थे, ब्लैक थे,
और वहां पर किनका राज चलता था इसके पहले, व्हाइट लोगों का। इसलिए वो जो ब्लैक पीपल होते थे उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और उनको डिस्क्रिमिनेशन करते थे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बेटा दबाने की कोशिश करते थे उनके कलर के कारण। द ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स तो ग्रेटर इन द नंबर, क्योंकि यहाँ तक कि जो ब्लैक जो साउथ अफ्रीकन्स थे बेटा वो ज्यादा थे नंबर में, had almost no rights in the country, और उनको कोई भी राइट्स नहीं थे, बिल्कुल भी कंट्री में उनको कोई भी राइट्स नहीं थे। हमारे पास जैसे बहुत सारे राइट है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, बहुत सारे हमारे पास राइट्स है जो कि हमारे टोटल 6 राइट्स हैं। They were oppressed, दबाया गया उनको, insulted, उनकी इंसल्ट की गई, and then treated inhumanly by white people, white people के द्वारा उनको दबाया गया, है ना, अमानवीय व्यवहार किया गया, जैसे हम लोग जानवरों के साथ में व्यवहार करते हैं ना, वैसा व्यवहार किया गया। The National Party came into power in 1948, और जब 1948 में नेशनल पार्टी पावर में आई, मतलब नेशनल पार्टी की सरकार बनी, and the situation became much worse, और बहुत ज्यादा बेड कंडीशन हो गई। कंडीशन कैसी हो गई बेटा साउथ अफ्रीका की, बहुत बुरी हो गई 1948 में, जब वहां पर कौन सी पार्टी आई बेटा, द नेशनल पार्टी। द पार्टी सपोर्टेड द सेपरेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स, और ये जो पार्टी थी बेटा ये क्या करती थी, ब्लैक और व्हाइट पीपल को क्या करती थी, ये सपोर्ट करती थी। कैसे सपोर्ट करती थी बेटा, उनको सेपरेट कर देना, सेपरेशन में, उनके सेपरेशन में क्या करती थी ये पार्टी सपोर्ट करती थी, मतलब ये भी वही कर रही थी जो नहीं करना चाहिए था। ये देखिए सेपरेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स, वही जो राइट साउथ अफ्रीकन्स के जो लोग थे उनको अलग अलग कैटेगरीज में मिलते हैं। जैसे डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग दिया है, इज द प्रैक्टिस ऑफ द ट्रीटिंग वन पर्सन और अ ग्रुप इन अ वे दैट इज नॉट फेयर, बता दिया मैंने आप लोगों को, जो फेयर वे नहीं होगा। The saddest thing was that those black people who already had a powerful position in society took the side of the whites, और जो ब्लैक पीपल थे जिनमें कुछ अच्छे भी लोग थे वो भी क्या कर रहे थे बेटा, किसकी साइड ले रहे थे, व्हाइट लोगों की। जो ब्लैक पीपल जो कि पावरफुल पोजीशन में थे वो किनकी साइड लेते थे, व्हाइट की लेते थे, समझिएगा आप। एंड दे स्पोक इन फेवर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कॉमन ब्लैक पीपल, और वो भी किसके बारे में बोलते थे बेटा, सेपरेशन के बारे में बोलते थे। यहाँ हम लोगों को क्या करना चाहिए, ब्लैक पीपल को अलग रखना चाहिए और व्हाइट को अलग रखना चाहिए। दिस वाज द बर्थ ऑफ अपार्थाइड, और इसी कारण बेटा अपार्थाइड का जन्म हुआ। आप लोग शायद एसएसटी में पढ़ते होंगे। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, अपार्थाइड का मतलब ये हो गया, अपार्थाइड का मतलब ब्लैक और व्हाइट में डिवाइड करना इन लोगों को, है ना, भेदभाव करना। A word that come from the Africans, ये वर्ड कहाँ से आया बेटा, अफ्रीकन लैंग्वेज से आया है, and means being separate or apart, और इनको क्या करना है, इसका मीनिंग होता है, अपार्थाइड का मीनिंग होता है बेटा सेपरेट कर देना, है ना, सेपरेट कर देना मतलब अलग अलग कर देना, या फिर अपार्ट मतलब एक चीज से दूसरी चीज को हटा देना। For thousands of black South Africans, their own motherland become a living hell, और ये क्या कर रहे थे बेटा, थाउजेंड जो बहुत सारे ब्लैक पीपल थे वहां पर रहने वाले, उनकी खुद की जो ऑन मदरलैंड थी, है ना, खुद की कंट्री थी, वो कैसे बन गई थी बेटा, हेल बन गई थी, नर्क के समान उनकी जीवन हो गया था। वो सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की, और तब जाके वहां पे नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। चलिए देखिए हम लोग आगे बेटा, मंडेला डीप सेंस इन जस्टिस एंड हिज बिलीफ इन द राइट ऑफ द कॉमन पीपल मेड हिम एक्टिव पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड, और क्योंकि ये जो इनजस्टिस वाला काम था इसमें बहुत ज्यादा एक्टिवेट थे। ऐसे हम लोगों ने देखा होगा गांधी जी के बारे में भी, सत्याग्रह आंदोलन वगैरह में, तो सेम टू सेम मंडेला भी बहुत सारे जो इनजस्टिस वाले जो भी लोग थे उनके खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे, क्योंकि अगर हम लोग किसी कंट्री में रह रहे हैं तो हमारे लिए सारे नियम और कानून बराबर होना चाहिए। जैसे कि हमारे लिए हम इंडियन है ना, और हम इंडियन के लिए भी सेम एज इट इज, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अगर मैंने किसी का मर्डर किया है और मैं बहुत अमीर हूं तो मुझे भी वो क्या करेगा बेटा, सजा
7 साल की मुझे भी सजा देगा, और कोई गरीब है तो उसे भी 7 साल की सजा मिलेगी। मतलब यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। He was unable to finish his studies at the university because he was against many of the university's policies कि वो अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाया यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि वो जो वहां पर यूनिवर्सिटी में जो पॉलिसीज चल रही थी बेटा, उन पॉलिसीज के खिलाफ थे। He was asked to leave, और इसलिए उनको बोला गया कि तुम वहां से चले जाओ। From as early as 1952 की बात बता रहे हैं, स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं। He was an important member of the African National Congress। ये देखना बेटा, ये नाम पढ़ लेना, ये नाम है इनकी पार्टी का। ये पार्टी का नाम क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। A party that fought for the rights of the common people। और ये पार्टी जिसने क्या किया बेटा? लड़ाई लड़ी किसके लिए? राइट ऑफ द कॉमन पीपल, जो आम आदमी है उनके राइट्स के लिए। He devoted himself to political campaign and rallies। उन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया बेटा? अपना सारा का सारा जो ध्यान था वो किसमें लगा दिया भाई? कैंपेन जो भी होते थे उनमें लगाया, और जो रैलीज होती थी उनमें भी अपना ध्यान लगा दिया। And made speeches against the injustice and discrimination faced by his people। और वो क्या अपने स्पीचेस में क्या भाषण देते थे? किसके बारे में देते थे बेटा? तो इनजस्टिस के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में वो क्या करते थे? अपने लोगों को स्पीच देते थे, बताते थे कि क्या कर रहे हैं हम लोग। He had taken upon himself a very difficult and dangerous responsibility, but he remained fearless and devoted to his cause till the very end। और उन्होंने क्या किया? He had taken upon himself a very difficult and dangerous responsibility। उन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा डेंजरस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बहुत कठिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बट ही रिमेन फियरलेस। लेकिन फिर भी वो फियरलेस रहे। एंड डिवोटेड टू हिज कॉज टिल द वेरी एंड। और वैसे के वैसे डिवोटेड रहे। कब तक डिवोटेड रहे बेटा? जब तक कि एंड नहीं हो गया। क्या एंड नहीं हो गया बेटा? ये जो सेपरेशन हो रहा था, ये जो अपार्थाइड पॉलिसी जो चल रही थी, ये एंड नहीं हो गई, तब तक ऐसा ही चलता रहा। तो देखिए यहाँ पर ये मीनिंग दिए आप लोगों की बुक में, साइड से आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए।